बयान के बाद अब निर्मला सीतारमण की बारी। वित्त मंत्री का बयान बना सरकार के गले की फांस। पेपर लीक को बताया था छात्रों के लिए फायदेमंद। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मजबूरी में देना पड़ा इस्तीफा। मोदी सरकार में हर चीज के फायदे बताए जा रहे हैं। अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो शिकायत करने वालों के अपने फायदे हैं। सरकार का कहना है कि कुछ लोगों की आदत होती है शिकायत करने की, उनका काम सरकार आसान कर रही है। अगर महंगाई है तो उसके अपने फायदे हैं, क्योंकि लोग चीज खरीदना बंद कर देते हैं, उन्हें पैसों की भारी बचत होती है। और अब मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों के प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार तो छात्रों की मदद कर रही है, ऐसे में आखिर छात्रों की परेशानी क्या है। उन्होंने अपने बयान में ये बात कह दी है कि अगर पेपर लीक हो गया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मोदी सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है और इसलिए देश पर वो बार बार आपदा लेकर आती है, जिससे उसमें अवसर तलाश सके। पेपर लीक तो आपदा भी नहीं है, इसमें छात्रों के लिए अवसर ही अवसर है, और ये मोदी सरकार छात्रों को ये अवसर बार बार दे रही है। एक ही पेपर को बार बार देने का अनुभव छात्रों को मिल रहा है। वित्त मंत्री का ये बयान बता रहा है कि देश की आर्थिक हालत क्यों खराब है, क्यों बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। वित्त मंत्री के बयान पर विपक्ष ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। वित्त मंत्री के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ही पेपर लीक करने वालों को बढ़ावा दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान को भी इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक करने वालों को सरकार ही शह दे रही है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। देश में पेपर लीक के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर एक महीने से जंग का मैदान बना हुआ है। छात्रों ने यहां डेरा डाल दिया है, सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। सरकार अड़ी हुई है और खुद ही मुसीबत को बढ़ा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान भी छात्रों को गुस्सा दिला रहा है। पहले हम आपको वो बयान दिखाते हैं। And there are young people who are coming out and saying, yes, first it sort of hurt me when the paper leakages happened. But later I took advantage of that and prepared even more and my performance has improved and I've done well. वित्त मंत्री के इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपर लीक के फायदे गिना रही हैं। जिस पेपर लीक ने 21 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली, जिसके खिलाफ लाखों युवा आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार उसके भी फायदे समझा रही है। यह असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बयान सबूत है कि मोदी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए जरा भी गंभीर नहीं है। इन लोगों ने देश के एजुकेशन सिस्टम का कबाड़ा कर दिया है। आप देखिए, 21 लोगों की जान नीट पेपर लीक मामले में चली गई और निर्मला सीतारमण इसके फायदे बता रही हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक होने से छात्रों को और समय मिल जाता है। छात्रों को समय देने के लिए ही बार बार पेपर लीक कराए जा रही हैं। 10 साल में 152 पेपर लीक हो चुके हैं। सीतारमण का बयान और पेपर लीक के मामले में जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं, तब सरकार उनका बचाव करने में पूरी ताकत झोंक रही है। उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर पेपर लीक कराए गए हैं और ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए बचाने की कोशिश हो रही है कि उन्हें पेपर लीक कराने के लिए ही इस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। अगर दबाव में सरकार कोई कार्रवाई करती भी है तो जिन्हें पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसे जल्द ही जमानत मिल जाती है और बाद में केंद्र की जांच एजेंसियां उस मास्टरमाइंड को क्लीन चिट दे देती हैं। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ। जब पूरे देश में हंगामा मचा तो बिहार संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने उन्हें पेपर लीक का किंग पिंग बता दिया, लेकिन 2 साल बाद सीबीआई ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी। बिहार के ही विजेंद्र गुप्ता को महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा लीक मामले में पकड़ा गया है। उन्हें आधा दर्जन से ज्यादा पेपर लीक करने के मामले का आरोपी बताया जा रहा है और बार बार उन पर आरोप लग रहे हैं। पकड़ा जा रहा है, लेकिन जल्द ही जमानत मिल जाती है। किसी भी मामले में गुप्ता को दोषी नहीं माना गया है क्योंकि कोर्ट में ट्रायल ही पूरा नहीं हो पाया है। और अब वित्त मंत्री का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पेपर लीक के फायदे बताए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिस गुप्ता को जांच एजेंसियां पेपर लीक का आरोपी बता रही हैं, वो सरकार के इशारे पर पेपर लीक कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वित्त मंत्री ने अभी तक अपने बयान को लेकर कोई सफाई नहीं दी है। उनके बयान को लेकर छात्रों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ना तो वित्त मंत्री सफाई दे रही हैं और ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान छात्रों को समझ में नहीं आया और वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ गए। ये भी कह सकते हैं कि निर्मला का बयान धर्मेंद्र प्रधान पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया और इसके बाद प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। मोदी सरकार में ये पहली बार हुआ है जब किसी आपदा के लिए किसी मंत्री को जिम्मेदार माना गया है। इससे पहले जो भी आपदाएं आई उसमें संबंधित मंत्रियों पर कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल एयर इंडिया विमान हादसा हुआ, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा विपक्ष नहीं ले पाया। देश में कई रेल हादसे हुए, लेकिन रेल मंत्री ने कभी भी इस्तीफा नहीं दिया। देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, लेकिन वित्त मंत्री अपने पद पर बने रहे। पेट्रोल संकट आया, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह राज्य मंत्री रहे अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने अपनी गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी। 4 किसानों की जान चली गई, लेकिन गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। और भी कई हादसे हुए, लेकिन किसी भी मंत्री ने इसकी जवाबदेही नहीं ली और न ही इस्तीफा दिया। लेकिन अब मोदी सरकार में नीतियां बदल रही हैं। छात्रों के सामने मोदी सरकार झुक गई है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार को अब अपनी पुरानी नीतियों से यू टर्न लेना पड़ा है। प्रधान के इस्तीफे का असर विपक्ष के अंदर भी दिखाई दे रहा है और अब उसने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और उन मंत्रियों के इस्तीफे की डिमांड शुरू कर दी गई है जो पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है, जिसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी जैसे मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। ये चेतावनी सरकार में शामिल उन मंत्रियों को भी है जो देश की जनता और विपक्ष के खिलाफ विवादित बयान देते रहे हैं। ये चेतावनी उन मंत्रियों को भी है जो देश के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए काम करते दिखाई दे रही हैं। फिलहाल जिस तरह से मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया है, वैसे अभी आंदोलन को लेकर एक सवाल अभी बना हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माफी मांगेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी सरकार में 21 छात्रों को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है और प्रधानमंत्री ने छात्रों के आंदोलन को लेकर जिस तरह से अपनी आंखें बंद किए रखी थी, उसके बाद छात्रों के अंदर भी गुस्सा दिखाई दे रहा है और छात्र प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं। और कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि पीएम मोदी के माफी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।